नमस्कार साथियों, इस समय हम सेक्टर 19 वृंदावन कॉलोनी पासी चौराहा पे मौजूद हैं और ये आज 2 अक्टूबर 2024 को यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इस चौराहे पर कुछ महापुरुषों की तस्वीरें रखी हैं, माल्यार्पण किया गया है। तस्वीर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तस्वीर है जय जवान जय किसान का नारा देने वाले युग पुरुष लाल बहादुर शास्त्री की, और तस्वीर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व सांसद जराइम एक्ट की यातनाएं झेलने वाले करोड़ों लोगों को जराइम एक्ट से मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन करके मुक्ति दिलाने वाले युग पुरुष मसूरियाद्दीन पासी की हम जानना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं कि आयोजकों ने आज यहाँ पर इन 3 महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किस पर्पज से किया है, क्या उद्देश्य है और क्या कार्यक्रम है। आज हमारे सामने आयोजकगण बैठे हैं। कई बार हमने आपका इंटरव्यू लिया, कई बार बात की, तो परिचय का कोई सवाल नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी हमारे सामने मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि रावत जी, आज पासी चौराहे पर अक्सर आप कार्यक्रम करते रहते हैं, आज आपका क्या कार्यक्रम है, किसके लिए ये जो चित्र लगाए गए हैं, आज क्या कार्यक्रम है। आदरणीय साथियों और देश के सभी देशवासियों को आज के दिन हम सबको बधाई देते हैं। आज हमारा कार्यक्रम है, हमारे सामने 3 महापुरुष हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, देश के युग पुरुष कहिए या महापुरुष कहिए, आदरणीय पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री जी। हमारे साथ एक चित्र और लगा है। इन चित्रों के साथ पूरे भारत का नाम रोशन करने वाले, आज़ादी दिलाने वाले बाबू महाशय मसूरियाद्दीन साहब, पूर्व सांसद व साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 महापुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं साथियों के साथ यहाँ पर पासी चौराहा सेक्टर 19। मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहेंगे कि महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, तो देश आज़ाद कराने में जिनका योगदान रहा है उनके बिना हम रह नहीं सकते। इसमें हमारी माता वीरांगना उदा देवी भी है, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा। उसमें लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका योगदान इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा, विश्व में नहीं मिलेगा। कारण बताता हूँ, शायद बहुत लोग भूल गए होंगे। मैं बहुत छोटा था, उस समय रेल मंत्री भारत सरकार में थे, बहुत छोटा था। लखनऊ में प्रिंस डीलक्स एक ट्रेन चलती थी, वो एक्सीडेंट हो गया और जैसे एक्सीडेंट हुआ, इनको सूचना मिली एक्सीडेंट की, तुरंत रिजाइन कर दिया। दुनिया का पहले व्यक्ति शास्त्री जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हम इस लायक नहीं। ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। वो इस देश के प्रधानमंत्री, उस महापुरुष की हम जयंती। आइए मसूरियाद्दीन साहब, बाबा साहब अम्बेडकर को सब लोग पूछते हैं, संविधान के निर्माता, संविधान। अरे मसूरियाद्दीन भी जी हमारे जो सांसद रहे हैं, उस समय उन्होंने भी संविधान में सहयोग किया, संविधान समिति में वो भी मेंबर थे, लेकिन उनको लोग जानते नहीं। उन्होंने जराइम एक्ट के लिए 17 दिन का अमरण अनशन किया। एज सांसद 17 दिन अमरण अनशन नहीं करते तो शायद जराइम एक्ट खत्म नहीं होता। आज हम चोर उचक्के कहे जाते। वो पासी समाज का गौरव रहे, देश का गौरव रहे, पूरे समाज का गौरव रहे। इसलिए मसूरियाद्दीन साहब की जयंती मना रहे। तीनों महापुरुषों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी, अपना सब कुछ निछावर किया, आज़ादी की लड़ाई में भी और बाद में भी। जय जवान का नारा देने वाले शास्त्री जी इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी जयंती कम मनाई जाती है। गांधी जी की और सबकी जयंतियाँ बहुत ज़्यादा मनाई जाती हैं, शास्त्री जी की बहुत कम मनाई जाती है। इसलिए हमने सबका एक साथ याद किया और देशवासियों को भी हम उनको नमन करते हैं, उनके चरणों में अपने को नमन करते हैं कि हमारा देश बहुत महान है
हमारा समाज बहुत महान है, हमारे समाज का भी बहुत योगदान रहा है। जय हिंद साथी। हमारे बीच में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, रामखेड़ निराला जी। निराला जी, ये सच है, ये मसूरियादीन साहब का जो योगदान है, किन्हीं कारणों से जो दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग हैं, अस्पृश्य समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके योगदान को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। इसलिए बहुत लंबे समय तक लोग मसूरियादीन पासी साहब के बारे में समझ ही नहीं पाए। और अब जब जानकारी हुई है तो मसूरियादीन जी की जयंती सरकारी खर्चे पर तो महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, सरकारी स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, लेकिन गाँव में, शहरों में, बड़े बड़ी जगहों पर जो मसूरियादीन साहब की जयंती मनाने का क्रम चला है, इसको आप किस अर्थों में लेते हैं और उस पर क्या कहना चाहिए? मित्रों, हमारा कहना ये है कि जयंती मसूरियादीन पासी जी की जो मनाई जा रही है, यह सब लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि मनावें। एक यथार्थ है, उन्होंने ऐसे काम किए हैं। हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं उनका जिक्र समाज में हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी समाज जानता ही नहीं है, तो जयंती कैसे मनाएगा? ये समाज जान जाए उनका इतिहास, तो अपने आप किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो पूजनीय है। डॉक्टर साहब, ये सवाल हम रावत जी से करना चाहते थे, लेकिन अब आपसे कर रहे हैं। संविधान निर्माता युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नारा दिया, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, और बापू मसूरियादीन पासी ने उसको अमल में लाया। प्रयागराज में कई विद्यालय बापू मसूरियादीन जी के नाम से चल रहे हैं, उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं और वो आज भी चल रहे हैं। तो इसको आप किस अर्थों में देखें? ये सबसे अच्छा काम किया है उन्होंने। हम लोग भी ऐसे ही काम करें, यदि ऐसे कामों का अनुकरण करें। मैंने शिक्षित होने के लिए कहना और शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। वो किसी ने नारा दिया, वो भी महान, और किसी ने उसके लिए काम किया। तो जयंती मनाने के साथ साथ में यदि हम वो व्यवहार में लाएं, जैसे उन्होंने व्यवहार में उतारा है, तो कहीं ज़्यादा सार्थक होगा। रावत जी, एक सवाल शायद आपके जहन में ना हो, इस मौके पे मुनासिब मौका है, सभी सजातीय लोग बैठे हैं, देश के लोग बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं। जराम एक्ट तो ख़त्म कर दिया गया, कुछ लोगों पे पहले ख़त्म किया गया, कुछ लोगों पे बापू मसूरियादीन पासी के प्रयासों से ख़त्म किया गया, लेकिन एक एक्ट आज भी उसी से मिलता जुलता चल रहा है। उसका नाम है हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट, यानी अभ्यस्तः अपराधी जातियाँ, और उसमें हमारा नाम अभी भी पासी समाज का है। और पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, और पुलिस ट्रेनिंग में ये एक्ट पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि इलाके में अगर कहीं कोई अपराध हो रहा हो तो पासी जात के लोगों को निगरानी में ज़रूर रखिएगा। ये लड़ाई भी आप सबको शुरू करना है कि ये हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट भी ख़त्म होना चाहिए। कोई जन्म से और जाति से अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियां अपराधी बना देती है। राव जी, क्या कहेंगे? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आपसे जानकारी मिली है और एक साहब ने एक दिन और बताया था। तो ये बहुत ही निंदनीय है कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं और अभी हमारे ऊपर ये एक्ट लगे हुए हैं। हम सब मिलके इसको लड़ेंगे और इसको हटाया जाएगा। हटाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। गांधी अमर रहे, मसूरियादीन बाबू अमर रहे, मसूरियादीन अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।